स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो से स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रतिशत निकालना। प्रतिशत कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है कि प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि बिल्कुल बेसिक तरीका से कोई भी बच्चा समझ सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए टॉपिक बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि 300 का 17% कितना होगा। ठीक है, 300 का 17% कड़ा है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते समझ लीजिए। अगर कहीं पर प्रतिशत लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 100 है। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब हो गया 100। फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत यानी 300 का 17%, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 300 लिख देंगे। ठीक है, 17 लिख देंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100 लगा देंगे। ठीक है, 300 तो लिख देंगे, उसके बाद 17 लिख देंगे। प्रतिशत का मतलब हम बताए हैं 100 होता है, तो 17/100 यानी 100 हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, यानी दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। जो बच गया उसको गुना कर देते हैं, तो जो गुना कर देंगे तो 17 तिया कितना हो जाएगा 51। ठीक है, 17 तिया कितना 51। इस प्रकार से मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 51 हो गया, यानी 300 का 17% 51 होता है। ठीक है, हम ऐसे निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 780 का 25% कह रहा है। 780 है, उसका हम मुझे निकालना कितना 25%। तो 25% निकालने के लिए फ्रेंड्स इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 780 लिख देंगे, उसके बाद गुणा लगा देंगे, 25 लिख देंगे, उसके बाद बट्टे में प्रतिशत का मतलब 100 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो कटने वाला है उसको काट देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से 5 मरतबे में कट जाएगा, ये 5 से 2 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 78 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 2 नमा 18। ठीक है, 39 मरतबे में कट गया। अब 39 और 5 बच गया, तो 39 को 5 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब गुणा कर देंगे तो 5 नमा 45 का 5 हो गया, 4 का हासिल हो गया। ठीक है, 5 नमा 45 के 5 4 हासिल। अब 5 ते 15 4 19। ठीक है, 15 4 कितना हो गया 19। इस प्रकार से जिसका आंसर आ गया वो 195 आ गया। ठीक है, 195 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलिए कुछ अगला मतलब थोड़ा सा टॉप क्लास से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा टॉप क्लास का क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, 700 का 25% का 20% कितना हो रहा है, यानी 700 का 25% का 20%। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चे को। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 700 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 700 लिख देंगे, गुणा लिख देंगे, 25 लिख देंगे, और प्रतिशत के बदले में 100 लगा देंगे, फिर गुणा लिख देंगे, फिर उसके बाद 20 लिख देंगे, फिर प्रतिशत के बदले में 100 लगा देंगे। ठीक है, हो गया। दो जीरो से दो जीरो काट देंगे। ठीक है, 25 से 4 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से ये जो है 20 जो है 5 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, 4 पच्चे 20। अब फ्रेंड्स बचा क्या, 5 और 7 बच गया, तो 7 बचे या 5 के पारा 7 पढ़ो, 5 के पारा 7 बार पढ़ो या 7 के पारा 5 पढ़ो, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 35। ठीक है, कितना हो गया 35। इस तरीके से जो आंसर मुझे आगे निकल के आ गया वो 35 हो गया। 700 का 25% का 20% 35 होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग है। ठीक है, ये भी कुछ अलग क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसके बारे में हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसको बनाने 25 का यहाँ पे क्या कहता है 25 का 25% कितना होगा, यानी 25 का 25% बोल रहा है। तो 25 का 25% निकालने के लिए पता है फ्रेंड्स इसको कैसे निकालेंगे, बस फ्रेंड चलिए देख लेते हैं। आज हर टाइप के क्वेश्चन देख ही लेते हैं। जैसे 25 है तो 25 लिख देंगे, बट्टे में क्या है 100 लगा देंगे, गुणा 25 है तो 25 लिख देंगे, फिर उसके बट्टे में गुणा 100 लगा देंगे,
अब काट देंगे 25 से 4 मरतबे में, 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, यानी इसको हो गया 1/16। ठीक है, 16 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, या तो अगर क्वेश्चन ऐसे अगर दिया हुआ है तो इतना ही पर छोड़ देंगे, अगर दशमलव में दिया हुआ है तो हम दशमलव में ही निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम दशमलव में भी निकाल के बता देते हैं फ्रेंड्स। इसको दशमलव अगर तोड़ने के लिए, दशमलव लाने के लिए हम कैसे भाग करेंगे? देखिए, भाग करने के लिए फ्रेंड्स, अगर नीचे वाली संख्या बड़ा हो और ऊपर वाली संख्या अगर छोटा हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या बढ़ाने के लिए हम एक दशमलव दे देते हैं, दशमलव दे देते हैं, उसके बदले में एक जीरो यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, चलिए, और एक जीरो बैठाने के बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं कि अगर फिर भी एक जीरो बैठाने से फिर भी नीचे वाला संख्या बड़ी हो तो एक और जीरो बैठा देते हैं। तो एक और जीरो जो बैठाते हैं तो यहाँ पर भी एक जीरो बैठा देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखिए, अब 100 में 16 से बड़ा हो गया ऊपर तब लगेगा, तो अब लगेगा तो क्या हो जाएगा, 16 से कितना मरतबे में लगेगा, 16 छक 96, यानी 16 से 6 मरतबे में लगेगा तो 96 होगा। 96 मतलब 100 में से 96 अगर घटेगा तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो 4 बचेगा तो 4 पर दशमलव को देखो जीरो बैठाएंगे तो 40 हो जाएगा। 40/16 लगाएंगे तो 16 3 48, यानी ज़्यादा हो जाता है, तो 16 दूना 32, यानी 2 मरतबे में क्या लग जाएगा, 16 दूना 32। ठीक है, 32 हो गया तो 40 में से जब 32 घट जाएगा फ्रेंड्स तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 8 पर एक जीरो बैठा देंगे तो 80, यानी 16 पच्चे 80। ठीक है, इस प्रकार से अगर दशमलव में बोलेगा तो 0.0625 होगा, अगर नहीं तो ऐसे हो जाएगा तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन ही फ्रेंड्स बहुत पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे x का 12.1/2% बराबर 50। इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, x का मान निकालना है। ठीक है, x का है, x कोई संख्या है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे फ्रेंड्स? इसको हल करने के लिए फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार का अभी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बहुत पूछता है। तो फ्रेंड इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या है, x है तो x को लिख देंगे। ठीक है, x है तो x को लिख देंगे। अब गुणा लगा दें, गुणा, ठीक है, गुणा लगा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 12.1/2 है तो इसको क्या करेंगे, 12 दूना 24 1 25, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स 25/2 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 25/2 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद है ये प्रतिशत, तो प्रतिशत के बदले में हम क्या बोले थे, 100 लगाना है। प्रतिशत मतलब 100 लगाना है, इक्वल टू क्या लिख देंगे, बराबर हो गया 50। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो कटने वाला उसको काट देंगे। ठीक है, अगर 25 से ये कितना मतलब कट जाएगा, 4 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, तो x, ठीक है, x हो गया। अब x हो गया तो अब x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो बट्टे में है ना नीचे, जब उस पर जाता है ना तो वो जब जो भाग में हो वो गुणा में चला जाता है। जैसे यहाँ 50 है, ठीक है, गुणा, ये भाग में है। ठीक है, ये भाग में है तो 2, तो उधर गुणा में चल जाएगा, 2 गुणा 4, ठीक है, गुणा में चला जाएगा। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 और 100 चौका 400। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं बहुत इजी वे में। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम उसी तरह वीडियो लाते रहेंगे जो आपके काम का हो। धन्यवाद।